हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के हिंदी का जो पद खंड है उसका 4 लेसन जो है छप्पे जो लेसन है आपका, इसके जो राइटर है वो है नाभा दास। छप्पे किसे कहते हैं? तो जो 6 पंक्तियों का पद होता है ना, उसे 6 लाइन का जो होता है उसे हम छप्पे बोलते हैं। तो इसका जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को याद करिए, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही नियर है और सब्जेक्ट आपके एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है? नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनके क्रम में सूची बनाइए। देखिए जो नाभा दास से छप्पे लिखे हैं इसमें 2 कवि के बारे में बताए हैं, एक तो कबीर के बारे में और सूरदास के बारे में बताए हैं। मतलब 6 लाइन में किसी के जीवनी के बारे में बता देना एकदम शॉर्ट फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं आपका छप्पे जो होता है वो। तो इसमें नाभा दास क्या किए हैं कि 6 लाइन में कबीर के उनके पूरे चरित्र का वर्णन कर दिए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट प्रश्न क्या है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनके क्रम में सूची बनाइए। तो देखिए क्या क्या किए हैं। नाभा दास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है, क्या विमुख यानी भक्ति से हट जाता है, भक्ति के मार्ग से हट जाता है, वह निर्गुण हो जाता है, वह अपना सर्व धर्म अधर्म कर लेता है, यानी उसका जो धर्म होता है उसे अधर्म बना लेता है। क्यों? तो भक्ति से विमुख होकर योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। मतलब जो भक्ति से व्यक्ति विमुख हो जाता है यानी अपने धर्म से वो अधर्म को अपना लेता है, तो वो व्यक्ति का होता है वो योग, व्रत, दान, भजन या दूसरों की भलाई करने की भाषा वो इस सब को तुच्छ बना लेता है। मतलब ये सब वो उसमें ये सभी गुण उसमें नहीं रह पाते हैं, जो अपने धर्म को मतलब अधर्म बना लेता है, यानी जो भक्ति से विमुख हो जाता है। ये मतलब नाभा दास ने कबीर के विशेषताओं का ये उल्लेख किए हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो मैंने बताया ना कि जो नाभा दास है उन्होंने 2 कवियों के बारे में बताए हैं, एक तो कबीर दास के बारे में और दूसरा सूरदास के बारे में बताए हैं। तो देखिए सूरदास के बारे में क्या बताए हैं कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो नाभा दास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। क्या की है? तो जो नाभा दास है तो उन्होंने सूरदास के काव्य के जो उसमें चमक दिखाई देता है उनके काव्य में, चमत्कार, अनुप्रास जो लिखते हैं उसमें अनुप्रास का भी प्रयोग करते हैं, एवं उनकी भाषा की सुंदरता की उन्होंने बहुत ही सराहना किया है। सूर्य के कष्ट में उपस्थिति, प्रीति तत्व एवं इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। क्या की है? उन्होंने नाभा दास ने सूर्य के कष्ट में उपस्थिति जो प्रीति उनका है, तत्व है, एवं उनकी भाषा में जो उपस्थित तुक शब्द है उन्होंने नाभा दास ने बहुत ही प्रशंसा की है। नाभा दास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण यानी सुनकर, नाभा दास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण से बुद्धि विमल होती है। जो आपका बुद्धि है वो बहुत अच्छी हो जाती है, विमल हो जाती है और श्रेष्ठ हो जाती है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, अरूप आदि को प्रतिबिंबित कर दिया है। सूरदास क्या आप देखेंगे इसमें है एक सेकेंड लेसन है जिसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के बारे में उनके बचपन का वर्णन किया है, उनके बाल अवस्था का वर्णन किया, वो किस तरह खाते हैं, किस तरह कितने सारी शरारतें करते हैं, उन सभी के बारे में बताया है सूरदास ने। उसमें उन्होंने 2 पद लिखा है। तो वही बता रहे हैं कि उन्होंने जो है सूरदास और यह नाभा दास बता रहे हैं कि सूरदास के जो उतने भी काव्य होते हैं उस काव्य को सुनकर सभी लोगों का जो बुद्धि होता है वह विमल हो जाता है, मतलब वह स्वच्छ हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मुँह देखी नहीं भरनी का क्या अर्थ है?
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख देखी नहीं भरनी, इसका क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो कबीर क्या, वो हिंदू मुसलमान ऊंच नीच इसमें कुछ फर्क नहीं करते थे, उनके लिए मानवता सबसे श्रेष्ठ था। वही कहते थे एक ही धर्म है, वो है आपका हिंदू धर्म है, मतलब वो हिंदू मुसलमान ये सभी नहीं जानते थे, वो मानवता को मानते थे। एक ही धर्म है, वो है आपका मानवता। यहाँ पर छोट बड़ कोई नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। तो वह मुख देखी नहीं करते थे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मुख देखी नाहीन भरनी का क्या अर्थ है, यह कबीर पर कैसे लागू होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर के अक्षर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। अक्षर व्यक्तित्व यानी जो प्रखर होता है ना, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सुनते होंगे, तो वह एक प्रखर नेता थे, मतलब जो भेदभाव नहीं करता है किसी से। यानी इसमें क्या बोला जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर के अक्षर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीर ऐसे प्रखर चेतना संपन्न कवि है जिन्होंने कभी भी मुख देखी बात नहीं की। वे जो कबीरदास थे उन्होंने मुख देखी कभी बात नहीं की। उन्हें सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं था, यानी जो सच बात को सच बताते थे, तो ये नहीं कि वे सच को झूठ बता दें मतलब अच्छे होने के लिए, नहीं, जो सच है वही सच कहा करते थे, उन्हें संकोच किसी भी बात का नहीं था। राजसत्ता हो या समाज की जनता, बता रहे हैं कि राजसत्ता हो या समाज की जनता हो, पंडित हो या मौला मौलवी हो, सबकी बखिया, फिर देखिए क्या है कि सबकी बखिया उधेड़ने में उन्होंने तनिक भी कोताही नहीं की, यानी कोताही का संकोच नहीं की, मतलब सोचा नहीं और जो सच है वो सच बता दिया, झूठ है जो झूठ बता दिया, सभी के बारे में एक ही रूल अपना पालन करते थे। उन्होंने इसलिए अपनी अखरता, स्पष्टवादिता, पक्षपात रहित, यानी पक्षपात रहित किसी एक और नहीं होना, वह निष्पक्ष थे, कथन द्वारा लोक मंगल के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने लोक मंगल के लिए यानी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। ये जो आपका पंक्ति है कबीर ने बोला है पक्षपात, यानी पक्षपात का किसी एक और नहीं होना, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भागी, यानी पक्षपात नहीं करना है, सबके हित के बारे में हमें सोचना है, सबके हित के बारे में वो वचन जो बोलते हैं सबके हित के लिए होता है, वो पक्षपात मुंह देकर बातें नहीं करते हैं। तो इसका बताना है कि यह किस गुण को दर्शाता है, जो कबीरदास के किस गुण को दर्शाता है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति महाकवि के नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल काव्य कृति से ली गई है। जो यह छप्पन छंद है, यह भक्त नाभादास के द्वारा जो लिखित भक्तमाल है उसी में से एक छोटा सा पद लिया गया है, 6 पंक्तियों का पद लिया गया है। इन पंक्तियों में भक्त कवि ने महाकवि कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण किया है। इन पंक्ति में जो आपका नाभादास जी हैं वे कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण किया है, उनके बारे में बताए हैं। कबीर के जीवन की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किए हैं। क्या हिंदू और क्या तुर्क, सभी के प्रति कबीर ने आदर भाव प्रदर्शित किया और मानवीय पक्षों के उद्घाटन में महारत हासिल की। वो बोल रहे हैं कि क्या हिंदू और क्या तुर्क, उन्होंने सभी के प्रति सभी के हित के बारे में कवि ने आदर भाव उन्होंने प्रदर्शित किया और मानवीय पक्षों के उद्घाटन में एक महारत अपने लिए हासिल कर ली है। कवि के जो वचन का होता है, जो उनकी वचन होती है उसमें कोई पक्षपात देखने को आपको नहीं मिलेगी। कवि के वचन में पक्षपात नहीं है, वे सबके हित की बातें सोचते हैं और वैसा ही आचरण करने के लिए सबको कविता द्वारा जगाते हैं। सत्य को सत्य कहने में बोल रहे हैं कि सत्य को सत्य कहने में तनिक झिझक नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं, यानी सत्य को सत्य कहने में तनिक भी आपको झिझक नहीं होना चाहिए और डर भी नहीं होना चाहिए और उसमें लोभ भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार क्रांतिकारी कबीर का जीवन दर्शन सबके लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। लोक मंगल की भावना जगाने वाले इस तेजस्वी कवि की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही होगी। कबीर क्रांतिकारी कवि
प्रखर चिंतक तथा महान दार्शनिक थे। वे महान दार्शनिक थे। क्या क्या थे? तो वे एक प्रकार के क्रांतिकारी कवि थे। क्रांतिकारी क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि जो सत्य है उसी को बोलते थे। सत्य है तो सत्य को बोलेंगे, ये नहीं कि किसी को मुंह देखा करके वो मतलब झूठ बोल देंगे, उसको बचा लेंगे, इस तरह से कुछ नहीं। जो सत्य है उसी को बोलेंगे। इस प्रकार से वे क्रांतिकारी कवि हुए। एक प्रखर चिंतक थे, मतलब वो ऐसा सोचते थे कि सभी का भला हो। प्रखर चिंतक थे तथा एक महान तो दार्शनिक थे ही। तो इस प्रकार से यह जो आपका कथन है कबीर पर लागू होता है। ऑप्शन पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, यह जो कथन है इस प्रकार से कवि पर लागू होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर, कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छवियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। जो तुक शब्द का प्रयोग किए हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तुक तुक। तो देखिए क्या अर्थ होता है। कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। तुक का अर्थ बता रहे हैं कि जो अंतिम वर्ण की जो आवृत्ति होती है उसी को बोला जाता है। कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को हम तुक कहते हैं। क्या? तो कविता के जो चरण के अंत में जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम तुक बोलते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। 5 जिसमें मात्रा होता है उस शब्द को तुक अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। देखिए क्या दिया गया है, संस्कृत छंदों में बताया जा रहा है कि संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था। पहले संस्कृत में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्राण है। लेकिन संस्कृत में तो इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जो हिंदी है तो हिंदी में जो तुक है वही छंद का प्राण है। बता रहे हैं कवि, छपै या मासिक या मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। जो छपै है या मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। जो छपै होता है इसके 6 चरण होते हैं, इसलिए इसे हम छपै कहते हैं। छपै क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें 6 पंक्ति होता है, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर 6 चरण होता है, इसलिए इसे हम छपै बोलते हैं। फिर देखिए क्या है कि प्रथम 4 चरण रौला के और शेष 2 चरण जो होता है वह उल्ला के प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। वह बताया जा रहा है कि जो छप्पे लिखा जाता है कितनी ढंग से लिखा जाता है कि उसमें एक एक पंक्ति पर विचार किया जाता है छप्पे में। और छप्पे में उल्लास की सम विषम बताया जा रहा है कि इसमें कि जो छप्पे में होता है तो उल्ला की जो सम विषम होता है, यानी कौन? तो प्रथम द्वितीय और 2 4 होता है, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो लाइन होता है उसमें बताया जा रहा है। इसमें चरणों का जो योग होता है वह 15 + 13 होता है, यानी 28 मात्रा वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे भक्ति विमुख जो धर्म से अब अधर्म करी गाए, योग व्रत यज्ञ दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। इस तरह से मतलब उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करके इस छप्पे को लिखा है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं इससे क्या तात्पर्य है? देखिए क्या अर्थ इसका तात्पर्य है। कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया। कबीरदास तो एक महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने हमेशा जो गलत है उसका विरोध किया, पाखंड का विरोध किया। भारतीय सददर्शन और वर्णाश्रम की और तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भारत की जो सददर्शन है और वर्णाश्रम है, यानी जो बटा गया था जाति वर्णाश्रम, तो उस पर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था सददर्शन। भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। भारत के जो प्रसिद्ध दर्शन 6 हैं वह हिंदू के लिए तो अनिवार्य थे। इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने सददर्शन की बुराइयों की तीखी आलोचना की और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया। यानी जो कितने लोग होते हैं जो खुद देखते नहीं देखते हैं, लेकिन सुनकर भी उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करते, वे स्वयं देखते थे तभी यकीन कर देते। तो ये बोल रहे हैं कि यानी उन्होंने कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जियां उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी सददर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम को बुराइयों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया और उसके विचारों को मानने का प्रबल विरोध किया। जो सददर्शन था 6, तो उसमें जाति पाति के बारे में सब लिखा था, जिसका कि कबीर ने धज्जियां उड़ा दी, यानी बुराइयां की, उसमें मतलब उसे अच्छा नहीं माना। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
कबीर ने भक्त को कितना महत्व दिया है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। कबीर जो है तो वो भक्ति को क्या मानते हो, वे निर्गुण भक्ति की है कि सगुण भक्ति की है, वो मतलब मूर्ति में विश्वास करते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है, कबीर ने अपनी शब्दी, शाख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है। कबीर ने अपनी शब्दी, शाख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है। लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, यानी जो हमारे लोक जगत में उपस्थित है पाखंड, अभिविचार, मूर्ति पूजा, जाति पाति, बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा जो है जाति पाति और छुआछूत का प्रबल विरोध किया उन्होंने। यानी क्या था, कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। कितने लोग होते हैं कि मूर्ति में विश्वास नहीं करते, इसी तरह भगवान को तो दिल में रखते हैं, मानते हैं, लेकिन मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। तो वही है कबीर। देखिए मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत का इन्होंने प्रबल विरोध किया। उन्होंने यानी कबीर ने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन की सही व्याख्या कर उसके समक्ष उपस्थित किया है। कबीर ने भक्ति में पाखंडवादी विचारों की जमकर खिल्लियां उड़ाई। कबीर ने जो भक्ति में पाखंड होता है तो उसके विचार में उन्होंने बहुत ही मतलब कमियां निकाली, खिल्लियां उड़ाई मतलब कमियां निकाली, मतलब उसे अच्छा नहीं माना। मानव के बीच जो सामान्यवादी संस्कृति की स्थापना की, लोगों के बीच भक्ति के सही स्वरूप की व्याख्या की कबीर ने। भक्ति की पवित्र धारा को बहाने उसे अनवरत यानी लगातार गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उसे बल दिया था। उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की, यानी जो धर्म से अलग है उसकी आलोचना की, यानी बुराइयां की। भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की उन्होंने, और भक्ति के सत्य स्वरूप का उन्होंने, भक्ति का जो सत्य स्वरूप किया है उन्होंने उद्घाटन किया। कौन? तो कबीर ने। और जन जन के बीच एकता, भाईचारा, प्रेम की अजस्र गंगा बहाई। देखिए कितना अच्छा काम किया कबीर ने। वे तो निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी और कवि थे। वे जो कबीर थे, कबीरदास, तो वे निर्गुण भक्ति धारा के थे, यानी निर्गुण भक्ति धारा के जो मूर्ति में विश्वास नहीं करते। ईश्वर के मानता है कि ईश्वर है, लेकिन वो मूर्ति में विश्वास नहीं करता है, उससे हम बोलते हैं निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति। और जो मूर्ति में विश्वास करता है उसे सगुण विचारधारा के व्यक्ति बोला जाता है। तो कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, यानी वह मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया है, उसकी सही व्याख्या की, सत्य स्वरूप का सबको दर्शन कराया कबीर ने। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का खत्म हुआ क्वेश्चन आंसर। इन सभी को याद कर जाइएगा, बिकॉज इसमें से आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।